द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो यदि इसके दो मूल बराबर हैं। तो यहाँ क्या लिख रहा है, दो मूल बराबर हैं। समीकरण कितनी है, एक समीकरण। वही समीकरण कैसी है, हमारी द्विघात समीकरण। और दोनों मूल उसकी क्या बराबर हैं। जो दो मूल बराबर होते हैं क्या होता है, d बराबर 0, यानी b² माइनस 4ac बराबर कितना बैठेगा आपके 0 के। हमारे पास समीकरण क्या है, ये रही, इसे लिख लो। चलो एक बार बताओ, ये जो फॉर्मूला लगता है ये किस समीकरण में लगता है, ये हमारा इस समीकरण में लगता है, जो समीकरण हमारी ऐसी हो, यानी यहाँ पे स्क्वायर हो गए, फिर x हो गए, एक संख्या हो गए। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर नहीं है। यदि मैं इसी गुणा इसमें कर दूँ, और गुणा करने के लिए वो k, देखो गुणा करने वाली कंडीशन बन भी रही है। यदि मैं इसी गुणा इसमें कर दूँ तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी kx²। इस पूरे गुणा इसमें कर दूँ, यानी 2kx प्लस 6 बराबर 0 की तुलना किससे करूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो कितना आपका a बराबर k, b बराबर कितना आएगा तुम्हारा -2k, ये माने जरूर लेते हैं और हो तो, और c बराबर कितना आएगा तुम्हारा 6। ये मान उठा के तुम कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। कितनी वैल्यू b की, 2k का स्क्वायर, कितनी वैल्यू 4 की 4, a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू कितनी तुम्हारी 6। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k², और 2 4 6 24, k बराबर 0। तो 4k² बराबर 24k, कोई 24 में पलते ले गया। तो एक देखो हाँ कितने के हैं, स्क्वायर लग रहा है, यानी k गुणा k बराबर 24k। एक k से k ख़त्म, यानी 4 के बराबर कितना है 24। तो k बराबर 24/4, 4 से क्या जाए 24, 6 बार। तो कितनी वैल्यू मिल गई आपकी k की 6। आगे समझ में आगे होगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब समझा रहा हूँ तुम्हें मैं। देखो हमें निकालना समीकरण निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, समीकरण निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है आपका ax² माइनस, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमें समीकरण बनानी होगी। क्या समीकरण बनाने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। x² मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन, यानी मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन, फल बराबर 0। जो हमें दो मूल दे रखे हों, यानी दो मूल क्या होते हैं तुम्हारे, मूल जो क्या होते हैं तुम्हारे, मूल क्या होते हैं तुम्हारे, x का मान होता है, x का मान। ये तुम्हें x का मान दे रखा हो, या फिर तुम्हें शून्य दे रखा हो। क्या दे रखा हो, तुम्हें मूल दे रखे हो, या x का मान दे रखा हो, या शून्य दे रखा हो, और इन मूलों से हमें समीकरण पूछा है। देखो अब तो आपसे पीछे क्या पूछता हुआ आया, आपसे इस समीकरण से ये मान पूछता हुआ आया आपसे पीछे। तुम इसमें सीधा चाहिए, आप तुम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तुम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, और ये तुम ये निकाल देते हो, मूल निकाल देते हो। मूल ही तुम्हारा x का मान होता है, और ये तुम्हारा शून्य होता है। तुम किससे निकालते हो सब चीज़, इस फॉर्मूले निकाल देते हो। अब हमें क्या, हमें समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है, हमें समीकरण दे रखी होती है, और मूल पूछ रहा होता है वो। आपके दिमाग मूल देगा और समीकरण पूछेगा, यानी मूल देगा क्या पूछेगा, समीकरण पूछेगा। जब वो मूल देगा तो समीकरण पूछेगा, तो हम इसे कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा सवाल में, ठीक है। तो इस मतलब क्या हुआ, यदि वो हमने हमें दो मूल दे दिए, यानी क्या दे दिए, हमने दो मूल दे दिए, यानी हमें दो मूल दे दिए उनने 3 और 5। यदि दो मूल 3 और 5 हों तो समीकरण ज्ञात करो। तो क्या होता है आपका समीकरण, x² माइनस मूलों का योग x, यानी कि x आएगा, प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। तो x² माइनस मूल कितने हैं आपके 3 5, यानी 3 5 से योग x प्लस गुणन कितना, मूल कितने हैं तुम्हारे 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 बराबर 0। तो x² माइनस 5 3 8 x प्लस 3 पंजे 15 बराबर 0। ये बन गई तुम्हारी समीकरण। ये समीकरण तुम्हारी कब बनी है, जब दो मूल दे रखे हों। समीकरण से मूल पूछे तो ला दो सीधे धाराचार्य, निकाल दो x का मान, और मूल समीकरण पूछे तो ऐसे निकाल दो। आगे समझ में आगे होगी। अब ये बातों देखो, जो हमारे इसके जो देखो हमारे जो मूल होते हैं ना समीकरण के, यानी जो इस समीकरण के मूल होते हैं, यानी जो हमारी वाली समीकरण बताई थी मैंने आपको, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणन, इसके जो मूल होते हैं, मूल
उसको हम एल्फ़ा और बीटा ही मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं उनका? एल्फ़ा और बीटा ही मान सकते हैं। यानी एक मूल कितना हुआ तुम्हारा एल्फ़ा और एक मूल कितना हुआ तुम्हारा बीटा। यानी देखो ये तो एक, या तो एक समान है, ये भी एक समान है, ये भी मूल है, ये भी मूल है, ये भी शून्य का है, ये भी शून्य का है। लेकिन फिलहाल हम इसको क्या माने? एल्फ़ा बीटा मानने हैं, क्योंकि हमारा इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा सवाल निकालने में। ठीक है, हम कितना मानने? पहला मूल कितना मानने हम? एल्फ़ा। दूसरा मूल कितना मानने हम? बीटा मानने हैं। अब ये बात तो देखो, जो आपका मूलों का योग होता है ना, योग, मूलों का योग जो होता है आपका एल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका होता है माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। जो आपका मूलों का गुणन होता है ना, गुणन, मूलों का गुणन, ये होता है आपका एल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। यानी एल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग, यहाँ हम जो वैल्यू यहाँ रखते हैं वो कितनी होती है आपकी? माइनस बी अपॉन ए होती है। और मूलों का गुणन एल्फ़ा गुणा बीटा कितना होती है जो यहाँ रखते हैं हम? सी अपॉन ए। इसमें माइनस लगाएंगे, इसमें माइनस लगाएंगे। अब देखो, जो हमारे पास समीकरण ये है, ये समीकरण है, तो इसका ये क्या कुछ ना तो एक माना, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी? एक, बी बराबर कितना आपका? 5, और सी बराबर कितना आपका? 6। निकालना मूलों का योग, तो एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। यानी माइनस तो रहेगा, बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 5, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। यानी मूलों का योग कितना निकल गया तुम्हारा? 5/1। अब देखो, एल्फ़ा गुणा बीटा बराबर क्या होता है आपका? सी अपॉन ए। कितनी वैल्यू? सी की वैल्यू 6, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। यानी देखो, जब समीकरण दे रखी हो, मूलों का योग पूछे या गुणन पूछे, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। यानी मूलों का योग निकल गया ये रहा, और मूलों का गुणन निकल गया ये रहा। और इस चीज़ का हमें आगे बस सवाल में बहुत यूज होगा हमारा। क्या होगा? इस चीज़ का आगे सवाल में बहुत यूज होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे होगी समझ में। यानी देखो, समीकरण देखो दे रखी, समीकरण दे रखी है, ये हमारी व्यापक समीकरण है। यानी जब दो मूल दे रखे हों, इससे मान निकालेंगे किसका? समीकरण का। ये क्या समीकरण है? मूल निकालने हैं, ला दो सीधे है। अब देखो, मूलों का योग पूछा है, यदि फिर मूल निकाल लूँगा, फिर उनको जोड़ूंगा। जैसे हमारी समीकरण दे रखी है, ये देखो, ये समीकरण दे रखी है, मैं पहले से मूल निकालूँ इस विधि से, पहले मूल निकालूँ इस विधि से, निकल जाएंगे मूल, फिर मूलों को जोड़ूंगा, जोड़ के भी फिर आपका इतना ही आएगा, गुणा करूँगा उनकी, फिर भी इतना ही आएगा। तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा टाइम। उस टाइम को जाने के लिए हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यानी मूलों का योग बराबर बी अपॉन ए माइनस के मूलों का गुणन बराबर सी अपॉन ए। चलो देख लो, देखो यहाँ पर समीकरण है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। हमने ना वाला फॉर्मूला लगा दिया, गुणन वाला, हमने वाला फॉर्मूला लगा दिया सीधे वाला। तो आपका एक मूल x बराबर -3 आएगा, एक मूल एक बराबर -2 आएगा। अब इनको जोड़ लो, तो -3 -2 यानी -5, तो आ गया। अब इनको गुणा कर लो, तो -3 गुणा -2, माइनस खत्म, 2 3 6। तो अभी तुम्हारा कितना निकल गया? 6 निकल गया। देखो, या तो ऐसा कर लो लंबे तरीके से, या ट्रिक मार दो, शॉर्ट ट्रिक। और लेकिन पेपर में इस तरीके से करना तुम्हें वाला सवाल, पेपर में कैसे करना तुम्हें इस बार, इस मूलों का योग कैसे निकालोगे तुम? इस तरीके से। गुणन कैसे निकालोगे तुम? इस तरीके से। आगे समझ में आगे होगी। समीकरण से मूल समीकरण पूछे, इसका प्रयोग करो। समीकरण से मूल पूछे तो इसका प्रयोग करो। यदि योग पूछा, गुणा पूछे, तो इनका प्रयोग कर दो। आगे समझ में आगे होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ देखो, 2x² प्लस 5x प्लस 3 के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करो। हमारे पास समीकरण क्या है? हमारे पास समीकरण ये रही, यानी 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 की क्या निकाल लें? मूलों के योगफल और गुणनफल। तो ये समीकरण है। मैंने क्या बताया था आपको? एल्फा बीटा मानेंगे मूल, मान लिया एल्फा बीटा, यानी मूलों के योग निकालेंगे, यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा गुणा बीटा बराबर माइनस खाली सी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 5, ये माइनस तो रहेगा 5/, कितनी वैल्यू? ए की 2। सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 3, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। आगे समझ में आगे होगी। या फिर इसको ऐसा कर लो कि तुलना ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर कितना है आपका 2, b बराबर कितना है आपका 5, और c बराबर कितना है आपका 3। ये वैल्यू मैंने यहाँ उठा कर रख दी। आगे समझ में आगे होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 3 और 5 हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूलों का योग 3 और गुणन 5 है। सवाल देखना ध्यान से, बस सवाल में किस चीज़ का ध्यान रखना। देखो,
यहाँ तुम्हारे मूल दे रखे हैं 3 और 5, पेपर में सवाल इस तरह के आते हैं। यहाँ तुम्हारे मूल कितने दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं 3 और 5। पहले यानी मूलों का योग निकालेंगे हम और मूलों का गुणन निकालेंगे। यहाँ देखो उसने डायरेक्ट ही मूलों का योग दे दिया हमें और मूलों का गुणन दे दिया, तो मूलों का योग और गुणन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी समीकरण यही होती है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस मूलों का गुणन यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। समीकरण आपकी यही होती है, नहीं होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणन, ये तो आपकी होती है समीकरण। देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूल कितने हैं तुम्हारे 3 5, जोड़ दो, योग कर देंगे कितना 8 एक्स, मूलों का गुणन गुणा कर दो 3 पंजे 15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया डायरेक्ट उन्होंने हमें 3 यानी 3 एक्स, मूलों का गुणन कितना दिया हमें डायरेक्ट उन्होंने 5 यानी 5 बराबर 0। ये तुम्हारे समझ में आ गया और ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा, आगे समझ में। ये बात ध्यान रखने की है, ये देखना आप कि आपको मूल दिए हैं या डायरेक्ट मूलों का योग दिया, कभी कन्फ्यूज हो सवाल गलत करिए आओ, ठीक है। कभी खुशी के बाद जल्दी में इनका योग निकाल के जब रखो, गलत हो जाए सवाल पूरा पढ़ना है भाई ध्यान से, ठीक है। द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल कितने हैं आपके 3 और 1/3 है। यानी हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालनी है। यानी हमें कौन समीकरण निकालनी है, ये समीकरण निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तुम्हारा ये मूल कितना तुम्हारा एल्फा बराबर 3, दूसरा मूल कितना तुम्हारा बीटा बराबर 1/3। क्या निकालना मूलों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस 1/3 जोड़ लो, 3 आ गया एलसीएम, 1 से जाएगा 3 बार और 3 थिया 9 प्लस 1 यानी 10/3 के निकल गया मूलों का योग, का निकल मूलों की गुणा यानी एल्फा गुणा बीटा। एल्फा कितना तुम्हारा 3, बीटा कितना तुम्हारा 1/3, 3 तो 3 खत्म, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, योग भी निकल आया गुणा भी निकल आई, ये उठा के बोलो यहाँ रख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना मूलों का योग 10/3 एक्स, कितना मूलों का गुणन 1 यानी 1 बराबर 0। इधर पेपर में तो छोड़ आओ या फिर इसका 3 का एलसीएम ले लो, 3 आ गया एलसीएम, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या 10x, यहाँ क्या 1, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है। देखो 1 से 3 क्या बढ़ जाएगा 3 बार, 3 से 3 क्या बढ़ जाएगा 1 बार, 1 से 3 क्या बढ़ जाएगा 3 बार बराबर 0। तो 3x स्क्वायर 10x 3 एकम 3, 3 बराबर 0, त्रिशुणा कर लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या होगी समीकरण प्राप्त हो गया। वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल ये और ये हैं। यानी कितना मान है अल्फा का माइनस b/2a, कितना मान है बीटा का b प्लस के 2a। तो हमें समीकरण निकालनी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0, यानी मूलों का योग और मूलों का गुणन। क्या करनी है, मैं समीकरण याद करो, तो पहले मूलों का योग निकाल लूँगा। तो एल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू है एल्फा की b-2a, कितनी वैल्यू बीटा की b प्लस 2a। देखो ये माइनस का कट जाएंगे, एक b और एक b यानी 2b। यहाँ कितना तुम्हारा 2b आएगा, एक्स है ये क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालूँगा गुणन, यानी एल्फा गुणा बीटा। एल्फा कितना तुम्हारा -2 है, बीटा कितना तुम्हारा b प्लस के 2 है। अब देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ये बनना हमारा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये बनना नहीं बनना हमारा। तो हम इसकी जगह ये रखेंगे अब, तो यानी b स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, तो b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 यानी 4a स्क्वायर। इस बार तो हम इस पूरे का ही करेंगे ना, 2 का स्क्वायर अलग होगा और 1 का स्क्वायर अलग होगा, तो ये वैल्यू उठा कर रखेंगे हम यहाँ पे, यानी b स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर बराबर 0। क्या प्राप्त होगी हमें समीकरण प्राप्त होगी, ये क्या होगा सवाल का आंसर। आगे समझ में आगे होगी। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 3 + √7 और 3 - √60 है। यानी मूल कितना आपका, एक मूल ये रहा एक मूल ये रहा,
यानी कितनी वैल्यू आपकी अल्फ़ा की 3 प्लस रूट 7, कितनी वैल्यू बीटा की आपकी 3 माइनस के रूट 7। क्या निकालना है हमें, समीकरण निकालनी है। समीकरण क्या होती है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 0। यहाँ पे क्या मूल हो गई योग, जिनको पहले योग निकाल लो। तो एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 प्लस के रूट 7, एल्फ़ा वैल्यू रख दी और वो बीटा की वैल्यू प्लस लगा के 3 माइनस के रूट 7। तो रूट 7 है, रूट 7 खत्म, 3 3 6 आ गया। यानी एल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल गया तुम्हारा 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अब कहीं निकाल लो गुणा, यानी एल्फ़ा प्लस बीटा कितनी वैल्यू आपकी अल्फ़ा की 3 प्लस रूट 7, कितनी वैल्यू आपकी बीटा की 3 माइनस के रूट 7। यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लगाऊंगा मैं, a का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। देखो 3 के ऊपर रूट है नहीं है, यानी 3 का स्क्वायर 9, 7 के ऊपर रूट है तो रूट से रूट स्क्वायर से रूट कट गया, बचा खाली 7 बचा। 9 में 7 के बचे कितने 2। ये बेल उठा के रखूँगा मैं, ये बेल उठा के रखूँगा यहाँ पे बराबर 0। क्या प्राप्त होगी, मैं समीकरण प्राप्त होगी, बन गया समीकरण। आगे समझ में आगे होगी। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखो समीकरण का मूल क्या होते हैं आपके, समीकरण मूल अल्फा और बीटा होते हैं, यानी एक्स के मान होते हैं, मूल होते हैं, शून्य होते हैं। यानी आपके किसी भी एक्स मान कितने निकलते हैं, दी गया समीकरण 2 मान निकलते हैं। कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। उन दोनों मूल में से किसी भी एक मूल का मान यदि हम समीकरण में रखते हैं एक्स की जगह पे, तो समीकरण में कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे हमारा समीकरण है, तुम्हारा इससे एक मूल तो तुम्हारा -2 निकल का आया, एक मूल -3 निकल का आया। यदि मैं याला मान एक्स की जगह पे इस समीकरण में रखता हूँ ना, तो कितना निकल का आएगा आपका, 0 आएगा। 0 बन के मैंने देख लो रख के, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर 4, 2 पंजे 10 प्लस 6, ये दोनों प्लस के 10 - 10, यानी 0 आया ना आया। इस मतलब क्या, यदि हम समीकरण के मूल का मान उसी समीकरण में रखते हैं तो कितना आता है, ऑटोमेटिकली 0 आता है, 0 ये रहा। लेकिन समीकरण का मूल का मान क्या होता है, आपके एक्स मान हो सकते हैं, आपका अल्फा बीटा भी हो सकता है, आपके शून्य भी हो सकते हैं वो, और आपके वो मूल भी हो सकते हैं। आई समझ में, यानी किसी भी एक मूल का मान इसमें रख दो तो 0, शून्य का मान रख दो तो 0, एल बीटा में किसी एक का मान रख दो तो 0, एक्स का मान रख दो तो 0। समीकरण का मूल एल्फा या बीटा किसी का भी समीकरण में मान रखने पर समीकरण का उत्तर 0 आता है। ये बात आगे समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे हम, ठीक है। यदि दी गया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का एक मूल -2 है, यानी इससे मूल कितना है, एक -2, यानी इस -2 का मान मैं समीकरण में रखता हूँ तो कितना आएगा तुम्हारा, 0 आएगा। कितना आएगा, यदि इस -2 का मान रखता हूँ समीकरण में, कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का मूल कितना तुम्हारा, एक -2 रख दो -2 समीकरण में, -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -2 माइनस पी बराबर 0 आ गया 0। तो -2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, पी बराबर 0, 4 में 4 ये 0, यानी पी बराबर 0 आ गया आंसर। आगे सवाल समझ में आ गई होगी। मैं बताया था ना आपको, जो मूल होता है आपका वो समीकरण 0 बनाता है, जो 0 बना दी समीकरण को, इससे आराम से मान निकाल लेंगे उसका, ठीक है। और जो हम ये मान होता है हमारा मूल होता है, क्या रखते हैं हम, ये मूल रखते हैं हम एक्स की जगह पे, क्या रखते हैं मूल, हम क्या रखते हैं एक्स की जगह रखते हैं, एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ रखा मूल, यहाँ एक्स है, यहाँ रखा मूल। अब पूछोगे आप एक्स की जगह क्यों रख रहे हो, कि मूल भी तो आपका एक्स का मान ही होता है, मूल क्या होता है आपका एक्स का मान होता है। तो एक्स का मान क्या रहा, ये रहा, रख दो इसकी एक्स की जगह पे। ये सवाल समझ में आ गया होगा तुम्हारे, ठीक है। देखो सिद्ध करो कि समीकरण ये का एक मूल कितना आपका, एक है, यानी कितना मान, देखो मूल कितने होते हैं आपके, एल्फा और बीटा मूल होते हैं आपके, कितने होते हैं, एल्फा और बीटा, यानी कितना वैल्यू आपकी, एल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, बीटा की वैल्यू कितनी है ना मालूम, जो हमें ज्ञात करनी है। अब एक बात बताओ, मूलों का गुणन कितना होता है, मूलों का गुणन यानी सी अपॉन ए, क्या था मूलों का गुणन कितना, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये रही, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ये रही। एक मूल कितना आपका, ये रहा, दूसरे में कितना आपका ना मालूम, तो बराबर पी माइनस क्यू बटे क्यू। तो बीटा बराबर पी माइनस क्यू बटे क्यू, ये क्या है सवाल का आंसर। अब आप सोच रहे होगे तो आपने तो ऊपर तो कुछ और करा, यहाँ कुछ और करा। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा था वो, उसके अंदर की चीज़ पूछ रहा था,
यहाँ इसके अंदर देखो, देखो यहाँ पर तुम्हें देखो दूसरा मूल कहीं दे रखा है इसमें, कहाँ दे रखा है दूसरा मूल, बीटा कहीं दे रखा है इसमें लिखा हुआ ना, दे रखा ना इसमें दे रखा है पी लिखा हुआ, हाँ ये लिख रहा पी, इसमें देखा कि बीटा डाल दे रखा, तो ऐसा करेंगे सर। और मैंने आपको बताया था पहले मूल गुणन क्या होता है आपका सी अपॉन ओ था। अब मूलों के योगफल से भी निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, यानी माइनस बी अपॉन ए करके, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा छोटा इससे पड़ेगा क्योंकि गुणा करूँगा ना 21 में मैं, तो बड़े प्यार से ये आ जाएगा लौट के, एक बी गुणा बन बी खाली, और सी अपॉन हमने रख दिया, आगा सवाल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए के मूल एल्फा और बीटा हैं, तो दीघा समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल कितने हैं, एल्फा प्लस बीटा। देखो जिसके मूल कितने हैं, एल्फा ए बटे एल्फा और ए बटे बीटा। देखो हमें एक ही समीकरण दे रखी है, ये रही, इसके कितने मूल दे रखे हैं हमें, एल्फा बीटा, और एक हमें नई समीकरण ज्ञात भी करनी है जिसके मूल कितने हैं, ए बटे एल्फा और ए बटे बीटा। तो देखो यहाँ पे हमारी समीकरण दे रखी है एक, तो ए ये प्लस बी एक्स माइनस ए बराबर 0 के मूल कितने हैं तुम्हारे, एल्फा तथा बीटा, यानी कितना का मूल होगा योग माइनस बी अपॉन ए, कितना ए की जगह पे सी, कितना का मूल होगा गुणन एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी की जगह क्या आपका माइनस ए और ए की जगह क्या आपका सी। आगे समझ में आ गई होगी। अब हम निकालें नई समीकरण, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणन, तो इसके मूल कितने समीकरण के, समीकरण मूल कितने आपके, 1 बटे एल्फा प्लस 1 बटे बीटा एक्स प्लस कितने मूलों गुणन 1 बटे एल्फा गुणा 1 बटे बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्सियम ले लो, एल्फा बीटा ऊपर क्या आएगा तुम्हारे बीटा प्लस एल्फा, लिख एल्सियम, यानी 1 बटे एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। हमें ये समीकरण दे रखी थी, मूल एल्फा बीटा थे, ये निकालिए जिसके मूल 1 बटे एल्फा और 1 बटे बीटा ये हैं। तो कितनी वैल्यू आपकी एल्फा प्लस बीटा की, माइनस बी अपॉन सी, कितनी वैल्यू आपकी एल्फा गुणा बीटा की, माइनस ए अपॉन सी एक्स, कितनी वैल्यू आपकी एल्फा गुणा बीटा की, माइनस ए अपॉन सी बराबर 0। माइनस से माइनस ख़त्म, सी से सी ख़त्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स, देखिए माइनस यहाँ पे आ गया, सी पर जाएगा, बटे में क्या ए बराबर 0। आगे समझ में आ गई होगी। अब देखो इस बटे में तो रख नहीं सकते थे ए को, एल्सियम ले लो, या कितना एक्स स्क्वायर या कितना बी एक्स या कितना सी, माइनस है, इसमें से क्या ए की गुणा करो, ए में कितना आएगा ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, तीसरी गुणा कर लो, ये जाएगा 0 में, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। सवाल तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। यानी क्या मतलब था इसका, एक समीकरण के मूल दे रखे हैं और इन्हीं मूल से दूसरी समीकरण बनवा रहा है वो, यानी इन मूलों को उल्टा कर दिया। और देखो ये क्या एल्फ़ा, ये क्या है बटे एल्फ़ा, यानी ये एल्फ़ा का क्या है बटे एल्फ़ा व्युत्क्रम, यानी एल्फ़ा व्युत्क्रम क्या है बटे एल्फ़ा, बीटा का व्युत्क्रम क्या है बटे बीटा, यानी मूलों का उल्टा करना ही क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलों का उल्टा करना ही व्युत्क्रम। आगे समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। देखो यहाँ पर समीकरण है कि मूल कितने हैं तुम्हारे, एल्फा और बीटा। हमें क्या निकालना है, मूलों का व्युत्क्रम, यानी ए बटे एल्फा और ए बटे बीटा। क्या निकालना, मूलों का निकल का व्युत्क्रम, उसका क्या निकालना, योगफल प्लस योगफल, एल्फा गुणा बीटा, एल्फा खत्म, बीटा चले आया ऊपर, बीटा एल्फा चले आया ऊपर। तो हमें किस मान निकालना है, मान निकालना है इसका, यानी किस मान निकालना है, मान निकालना है इसका। आई समझ में आ गई होगी। कितना देखा आपका एल्फा प्लस बीटा, ये दे रखे, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। कितनी वैल्यू बी की वैल्यू, -7, कितनी वैल्यू ए की वैल्यू, कुछ ना है यहाँ पे एक माना। कितनी वैल्यू है सी की वैल्यू, 12, कितनी वैल्यू ए की वैल्यू 1,
माइनस माइनस खत्म, यानी 7, 12 है ही। तो कितना आपका अल्फ़ा प्लस बीटा 7, कितना आपका अल्फ़ा गुणा बीटा 12। ये क्या सवाल का आंसर। सवाल समझ में तुम्हारे आराम से आ गया होगा। ठीक है, देखिए कितना आसान सवाल है। क्या पूछ रहा, समीकरण में मूल दे रखे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का व्युत्क्रम यानी कर दिया व्युत्क्रम, क्या योगफल कर दिया योगफल, गुणनफल पूछा गुणा कर दिया, योगफल पूछ रहा है योगफल कर दिया। आगे समझ में आगे होगी। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल कितने हैं तुम्हारे, मूल है तुम्हारे अल्फ़ा बीटा मूल है। इस समीकरण मूल कितने हैं, अल्फ़ा बीटा। हमें किसका मान निकालना है, मान निकालना है इसका, हमें किसका मान निकालना है, मान निकालना है इसका। तो लिख लो यहाँ पे से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो क्या ये अल्फ़ा गुणा अल्फ़ा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा बीटा गुणा अल्फ़ा। तो इधर में क्या कॉमन है, तो एक बीटा ये रहा, एक बीटा ये रहा, एक अल्फ़ा ये रहा, एक अल्फ़ा ये रहा, यानी अल्फ़ा गुणा बीटा कॉमन है। यहाँ बचा क्या, अल्फ़ा बचा, या क्या बचा, बीटा बचा। तो हमें किस समान निकालना, ये समान निकालना। और ये हमारा कैसा, 70 ऐसा। तो देखो मूल कितने हैं इसके, अल्फ़ा बीटा, यानी मूलों का योग कितना आएगा तुम्हारा, b/a। मूलों का गुणन कितना आएगा तुम्हारा, c/a। कितनी है आपकी माइनस बी की वैल्यू, ये माइनस से है ही, बी की कितना आपका -3। कितनी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 2, कितनी वैल्यू सी की 5, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, माइनस माइनस खत्म, यानी 3/2 और 5/2। तो कितनी वैल्यू आपकी अल्फ़ा गुणा बीटा की 5/2। कितनी वैल्यू आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की 3/2। तो 3 पंजे 15, 2 दूनी 4। ये क्या है सवाल का आंसर। आगे समझ में आ गई होगी।